अंत भला तो सब भला। रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस लॉकडाउन खत्म होते ही चटमंदी पट शादी। उससे पहले घर में बात तो कर लो। अरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे। अमर की बात सुन रश्मि खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है, जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है। अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खत्म भी नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं। अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है। बेटा, शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली, लेकिन बहू को बोल देना इस घर में हुक्म मेरा ही चलेगा, इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें। माँ, रश्मि को यहाँ सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और अपनापन चाहिए, पैसा या राज नहीं। बेटी की बात पर सास मुंह बनाए वहाँ से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मि को परेशान करना और ताने देना शुरू कर देती है। देखो, ये है आजकल की लड़की, इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती, और यहाँ तो देखो कितनी सीधी सुशील बनकर दिखा रही है। और बिना किसी काम मम्मी, शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मि की डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। हाय मेरी माता, इतना बड़ा झूठ! डेटिंग ऐप को इंटरनेट के जरिए मिली है बोलकर इस कलमुही को मेरे सर ला बिठा दिया। अरे नास पिटी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? वहाँ न जाने कितने लड़कों से गुलू 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 करके तुझे मेरा ही लड़का मिला था फंसाने के लिए। माँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो। डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है, और तुम रश्मि को ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं भी तो था उस ऐप पर। पहले उसके लिए माँ से झूठ बोला और अब लड़ाई कर रहा है। सास और अमर की बात सुनकर रश्मि हैरान खड़ी रहती है। अमर, तुमने घर में झूठ क्यों बोला? ये सब देख रही हो ना, इसी की वजह से झूठ बोलना पड़ा। एक तरफ अमर और रश्मि की ये बात चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ सास का नॉन स्टॉप क्लेश सबको परेशान कर देता है। सब एकदम चुप, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे कुछ ना सुनाई दे। पति की बात सुन सास चुप होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब वो रश्मि के सिर दुनिया भर के सारे काम डालकर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देती है। मम्मी, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। उम्मीद है किसी दिन तो आपका गुस्सा शांत होगा और नफरत प्यार में बदलेगी। रश्मि की अच्छाई को उसका नाटक समझकर सास गुस्से के 7वें आसमान पर चढ़ जाती है और उसी शाम रश्मि को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उसकी बुराइयां करने लगती है। अरे कौशल्या, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं। पहले रिश्ते घर परिवार वाले सब देख परख के कराते थे, और अब ये लोग खुद न जाने कहाँ कहाँ मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं। लड़की का कैसा दिन धर्म, कैसा ईमान, कैसा चरित्र कुछ नहीं पता, बस प्यार किया और घर लाकर बिठा देते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलती हो? आजकल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गए हैं, और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है। अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत, तू ही देख ले, पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन्न बहू। और पता है, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग ऐप के बारे में बताया, जहाँ लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं, और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है। अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो? ये तो गलत है। न जाने कौन क्या है, कितना झूठ कितना सच है।
ये सारे फालतू अरे की पर बातों के लिए सोचो, भागते हैं जब मेरे तुम पास। किसी के बताए रिश्ते को रोली, देखने जाते जिसकी हो कोख में तो किसी क्या और एक का ही बार बच्चा था। देखने से सच झूठ का और पता लगा साथ सकती छोटी हो? सी बेटी, जरूरी पति का नहीं घर कि छोड़कर बच्चों का रास्ते लिया पर आ फैसला जाती है। हमेशा गलत हो। रोली के पास अरे मायके बहुत के सिवा बार दूसरा हमसे भी कोई तो रास्ता गलत नहीं फैसले होता। होते हैं ना। अरे रोली, अच्छे कैसी बुरे है? लोग तो हर कितने जगह दिनों मिल के लिए सकते आई हैं, है? फिर इसमें सिर्फ हमेशा बच्चे ही के लिए गलत माँ। कैसे? वो माँ को सारी सहेलियों बात की बता बात देती है। सुन सास सोच में पड़ जाती है और इसी इतनी तरह हिम्मत कुछ का दिन काम बीत कर लिया? जाते हैं, अरे जिसमें ना तो वो यहाँ रश्मि कोई को जगह नहीं परेशान है। करती है और ना ही तुम कोई तो अपना ताना बोरिया सुनाती है, बिस्तर उठाओ और निकलो जिसे यहाँ से। देख रश्मि परेशान रोली हो के जाती पास है। अब मायके का रास्ता भी मम्मी, नहीं बचता। आपकी तबीयत तो वो ठीक है ना? चुपचाप बच्ची को लेकर कुछ जा दिनों रही से थी देख रही हूँ कि आप उसे मुझे दर्द कुछ होता बोलती है ही और नहीं। वो डॉक्टर के पास चली तो मेरा जाती है। परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है कहाँ क्या? वो प्यारे से बेटे को जन्म देती नहीं, है। आपकी शांति उससे ज्यादा परेशान कर रही है। कितने अभागे हैं शांति इसके इसलिए माँ-बाप, है जो इसके क्योंकि पैदा मुझे होने पर एहसास भी हो नहीं गया है। है कि गलत तुम लोग नहीं मेरी सोच है। प्यार तो रोली, एक सुंदर एहसास बच्चे के पिता तुमसे और मिलना शादी चाहते हैं। खूबसूरत साथ है। अगर ये साथ सच्चा है तो बच्चे को कहीं पर पालूंगा। भी किसी भी तरह भले ही जुड़ा इसने हो माली से उससे छोड़ दिया हो, कोई फर्क पर नहीं मैं अपनी पड़ता। जिम्मेदारी निभाऊंगा। आप कौन है? तो इतनी अच्छी क्या आप मुझे बातें इसके मेरी पैदा करने के पत्नी लिए तो नहीं जिन बोल पैसों की सकती। बात हुई थी, वो भी देंगे? हाँ, क्या और आप साथ भी? ही आप चाहे तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं। उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बस लॉकडाउन खत्म होते ही चट मंडी पट शादी। और घर की देखरेख। उससे पहले घर में बात तो कर लो। मुकेश को रोली से अरे प्यार हो माँ जाता पापा है। कभी मना नहीं करेंगे। रोली, अमर की तुम्हारी बात बेटी सुन और मेरा रश्मि बेटा खुश हो जाती है। बिल्कुल भाई बहन की ऐसे तरह ही साथ दिन रहते बीतते हैं और देखते हाँ, ही देखते आखिर लॉकडाउन है तो खुल एक ही जाता है, घर के बच्चे। जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता रोली, लेकर रश्मि के घर तुमने पहुंच और जाता मुझे है। दोनों को संभालना। अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना आपने तो भी तो खत्म मुझे भी छत नहीं दी। हुआ, इसलिए जिससे ज्यादा अपनी कुछ बेटी ना की करके पढ़ाई अगले और भविष्य के कुछ लिए दिनों में पैसे छोटे जोड़ फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं। रोली, अमर के पापा की क्या तुम बात पर मुझसे सब शादी सहमत हो करोगी? जाते हैं। अब कुछ दिन मैं बाद जानता हूँ दोनों की तुम्हारी शादी भी हो शादी जाती कुछ है और खास रश्मि अच्छी नहीं अपने रही। ससुराल पहुंच जाती है। रोली को मुकेश की बात बेटा ठीक लगती है। शादी तो तूने वो अपनी उसे मर्जी हाँ से कर बोलने ली, की सोच ही रही लेकिन होती बहू को बोल कि देना उसके पहले इस घर पति में को हुक्म सुना मेरा ही जाता है। चलेगा, रोली, इसलिए अपना मैं राज बहुत जमाने की परेशान हूँ। कोशिश भी ना मेरा करें। एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम माँ, वापस आ रश्मि को जाओ। यहाँ सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और रोली को अपनापन पुराने चाहिए, पति की चिंता पैसा नहीं या रहती राज है। नहीं। वो सोचती है बेटी कि की वो बात क्या पर कर सास रही थी। मुंह बनाए वहां से चली जाती है हाँ, और अब वो हर ठीक है, रोज मैं आ रश्मि रही को हूँ। परेशान करना हाँ, और रोली, आ जाओ। ताने देना शुरू लेकिन कर बच्ची देती को है। कहीं हॉस्टल में छोड़ देखो देना। ये इससे है कहा नहीं आजकल जाता की कि हम लड़की, लोगों के बीच इंटरनेट जैसे वो पर सारी लड़कों से बातें हो। बातें करते हुए इन्हें शर्म भी रोली को नहीं समझ आती, आ जाता और है यहाँ तो कि देखो पति कितनी आज भी सीधी सुधरा सुशील नहीं है। बनकर दिखा रही वो है। पति के पास जाने से इनकार मम्मी, कर शादी मुकेश के को रिश्ते वाले हाँ कर इंटरनेट देती ऐप है। से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है? रश्मि के डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है, जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं। हाय मेरी माता,